देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और दूसरी जानिब 23 मार्च परेड और ओआईसी इजलास के लिए सिक्योरिटी इकदामात यकीनी बनाए जाने की आज यकीन दहानी करने के हवाले से आर्मी चीफ ने जनरल कमर बाजवा की हिदायत सामने आई है 23 मार्च के हवाले से। और जाहिर सी बात है क्योंकि डेफिनेट सी बात है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सेशन भी होने जा रहा है ओआईसी का हवाले से जो इस इजलास है। दूसरी तरफ जी हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये मामला वहीं हुकूमत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आज का भी देखें तो उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन जाल में फंस गई और अदम एतमाद तो नाकाम होगी इनका 2023 तक का इलेक्शन भी गया। क्या ये अगेन ऑपोजिशन जो कह रही है क्या थ्रेट है या फिर ये कोई इंफॉर्मेशन है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त पूरे मुल्क की ऑपोजिशन की जमातों को दे रहे हैं? साथ जी मौलाना फजलुर रहमान लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च में नून लीग के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करें, यानी कि काफिले की क़यादत का जो मामला है वो सारा उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के सहरे पे सजा दिया एज यूजुअल, क्योंकि मालूम है अपोजिशन की जमातों को कि अगर अपोजिशन की तरफ इस वक्त अगर कोई मौजूद है क्राउड पुलर के तौर पे, जैसे कि हम बार बार अपने प्रोग्राम में बात मैं ये बता चुकी हूँ, तो वो उनको मरियम नवाज साहिबा के अलावा और कोई नजर नहीं आता जो लोग इकट्ठे वो कर लेती हैं। तो इसी हवाले से बहरहाल लेकिन ये जो हुकूमत कह रही है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर किसका कलेजा है जी कि जिसमें इमरान खान के लिए वोट डाले और वापस जाए, आज उन्होंने कहा है, तो वाकई ऐसा है? इसी हवाले से भी बात करेंगे जी नाज़रीन। इसी हवाले से भी ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब, और यकीनी तौर पर जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात होता है वो हुकूमत का माउथ पीस होता है जी। थैंक यू सो वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। फवाद चौधरी साहब, क्या सिचुएशन इमर्ज हो रही है? अब तो हम देख रहे हैं कि 23 मार्च के हवाले से भी इस वक्त स्टेटमेंट्स आ गए हैं आज इस हवाले से कि जी जो ओआईसी का इजलास होना है और जो परेड होनी है उसके सख्त इंतजामात होने हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन बहुत उतावली नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तजावीज़ पेश कर रहे हैं जी कि पीडीएम में कौन कहाँ लीड करेगा और किसको किस तरह से लीड करना चाहिए मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी। तो ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है इसमें आपको लगता है कि बहुत एमिकेबली चीजें हल हो जाएंगी? देखिए हमारी ख्वाहिश तो यही है कि चीज़ें जो है वो एमिकेबली हल हो। देखें, एक बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसका एक अहम हिस्सा ये था कि वो 5 साल हुकूमत को पूरा करने का हक है। अब जो 2008 से 2013 तक हुकूमत चली, फिर 2013 से 2018 तक चली, और ये तमाम जो है वो उस एग्रीमेंट के मुताबिक चली। इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को ये हक हासिल है कि उनकी को जो मैंडेट है उसका भी एहतराम किया जाए और ये हुकूमत जो है वो 5 साल चले। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को बजाय हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने के अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे। अगले 6-8 महीनों में वैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है और हर बंदा जो है वो इलेक्शन में चला जाएगा। इस वक्त ये सारा तमाशा करने की मुझे बताएं जरूरत क्या है? यही एक्चुअली सवाल है मेरा। आपको क्या लगता है, हुकूमत को क्या लगता है फवाद चौधरी साहब कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर सडनली ये इस तरह से एग्रीवेट करना सारी चीज़ों को किस तरफ इंडिकेशंस दे रही है? क्योंकि अब तक तो ये बात थी कि जी जमहूरी और आईनी तौर से हम सारे इकदाम करेंगे, ये हुकूमत खुद घर जाएगी। अब तक हम अपोजिशन से यही सुनते आ रहे थे, फिर हम अपोजिशन से सारे सिलेबस में ये सुनते आए कि जी जो इलेक्टेबल्स है उनकी सियासत क्या है, वोट को इज्जत दो का नारा सुनते आए और भी दीगर चीजें सुनते आए। फिर कहा कि जी हम जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, चलें तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी। लेकिन उसके बाद भी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ही इज नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने जो कहा उस दिन जिस दिन वो पार्लियामेंट लॉजेस वाला पूरा एपिसोड हुआ है उसके बाहर कि जी अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो हम गली कूचों में जाएंगे। तो क्या ये रेड को चैलेंज कर रहे हैं स्टेट की? देखिए, ये एक मुतशद्दिद मजहबी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, और इनकी एक हिस्ट्री रही है तशद्दुद की, और जाहिर है कि वो उस अपनी मसल पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम तो लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारा तो जो मुद्दा है, हम तो अपने नैरेटिव बयानिया के ऊपर, अपनी सियासत के ऊपर हम अपनी सियासत करते हैं। और आज इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की जो एक शरीफुल नफ्स आबादी है उसके वो नुमाइंदा है।
ایک متشدد آبادی جو ہے اس کے تو وہ نمائندے نہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرافت کو کمزوری بھی نہیں سمجھنا چاہیے, اور اگر شریف بدماش بن جائے تو سب سے بڑا بدماش وہ ہوتا ہے. تو اس لیے فضل الرحمان صاحب کو میرا مشورہ یہی ہے کہ ذرا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. 1988 کے بعد پہلی بار وہ اپوزیشن میں گئے ہیں, ان کو عادت نہیں ہے, ان کے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو موقع ان کو ملے گا الیکشنز کا, 6-8 مہینے بعد الیکشن شروع ہو جائیں گے, وہ آ کے اپنا الیکشن لڑیں. صحیح. اچھا فواد چودھری صاحب یہ بھی بتائیں کہ آج پرویز الہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جی بہت گردش کر رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کمرے کمرے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں, سارے اتحادیوں کا 100% رجحان اپوزیشن کی طرف ہے, اور دوسری طرف نون لیگ ہی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کاف لیگ جو ہے وہ چند ووٹوں کی پارٹی ہے, اس کو نہیں مل سکتی پنجاب میں وزارت اعلیٰ. یہ ساری چیزیں اسٹل دیر از اے کنفیوژن وچ از پریویلنگ, اور جو یہ بہت کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں ہو جائیں گی, تو کیا ادھر بھی اتحادیوں اور اپوزیشن کی جماعتیں دونوں آپ کو لگتا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب کا بیان آیا ہے, انہوں نے دونوں پارٹیز کو کہا ہے کہ آپ جلسے نہ کریں. وہ ایک صاحب رائے شخصیت ہیں, ہمیں ان کا احترام ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے, کاؤنٹنگ کی طرف ہی نہ جانا پڑے. اصولی طور کے اوپر تو یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن اگر یہ جو اپنا معاملات جدھر جا رہے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ ہم بزور بازو قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تو پھر کوئی نہیں نہ ہونے دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, اور چاہتے ہیں کہ ایمیکیبلی جی معاملات حل ہو جائے. حکومت کی یہی خواہش ہے کہ ایمیکیبلی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے, نہ کہ ایک ایجیٹیشن کی طرف جایا جائے. اور یہ میرے خیال سے آئی تھنک اٹس اے گڈ جیسٹر آف دا گورنمنٹ, کیونکہ اگر چاہتی بھی ہے گورنمنٹ کے ٹھیک طریقے سے چیزیں ہو جائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن اس کے باوجود ڈریگ کرے ان چیزوں کو. اور خاص طور پہ جو اس وقت سچویشن ہے, میں پھر بات کروں گی اصولوں کی سیاست جو ہے, جو بات ہو رہی تھی الیکٹیبلز کی سیاست کی, اور جو جن چیزوں کے اور ووٹ کو دو کنارے کی, وہ ساری چیزیں کہیں پہ بلر سی نظر آ رہی ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں. جی اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات, حالت حاضرہ پر تبصروں, تجزیوں, خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ.